डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी सेल्स, जी हाँ, सच्चाई, मौके और रिस्क, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी सेल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट, और स्वागत कर रहा हूं मैं आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है उतना ही रिस्की है। जी हाँ, वो है डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी सेल्स, यानी जब प्रॉपर्टी ऑनर मजबूरी में अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, मार्केट प्राइस से काफ़ी कम रेट पे बेचता है, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी सेल्स। क्या ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या इसमें छुपा है कोई बहुत बड़ा खतरा? आज हम इस सब पर डीप में एनालिसिस करेंगे। रियल लाइफ केस स्टडी, लीगल एंगल, फायदे नुकसान और आखिर में मेरा एक्सपर्ट वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी सेल, इसको बेसिक जो है वो आपको बताता हूँ। जब कोई प्रॉपर्टी ऑनर किसी मजबूरी में, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, लोन डिफॉल्ट, या फिर लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई पर्सनल इशू की वजह से अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू से काफ़ी कम दाम पर बेच देता है, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। जी हाँ, अब एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। किसी ने बैंक से लोन लिया और वो EMI नहीं चुका पाया, तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में बेच देता है। अब बिजनेस में घाटा हुआ, पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो प्रॉपर्टी को फटाफट बेच दिया जाता है। डाइवोर्स, डेथ या फैमिली डिस्प्यूट के केस में भी प्रॉपर्टी जल्दी बेच दी जाती है। यहाँ सेलर की पहली प्रायोरिटी होती है जल्दी से जल्दी उसे कैश मिल जाए, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट बेच के उसके ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, चाहे प्राइस कम ही क्यों ना हो। अब डिस्ट्रेस सेल किस किस प्रकार की होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो आपको बताता हूँ। क्योंकि टाइप समझना इसीलिए आपकी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अलग अलग रिस्क और रिवॉर्ड भी इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ की। जब कोई लोन डिफॉल्ट होता है तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सरफेसी एक्ट के तहत सीज करके पब्लिक ऑक्शन में बेच देता है। यहाँ प्राइस मार्केट से 20 से 40% तक कम हो सकता है, लेकिन लीगल और डॉक्यूमेंटेशन चैलेंज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना इजी और लुक्रेटिव लगता है बैंक से ऑक्शन में सस्ते में प्रॉपर्टी खरीद लेना, उतना ही कहीं ना कहीं ये चैलेंजेबल होता है, क्योंकि बैंक की प्रॉपर्टी एज इट इज़ बेसिस पे दी जाती है। और अब आप जब ऑप्शन में ले लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि इसके अंदर क्या क्या डिस्प्यूट है। चलिए इसके बारे में आगे और बात करेंगे। दूसरा है कोर्ट ऑर्डर्ड सेल्स। कई बार कोर्ट, जैसे कि NCLT या इंसॉल्वेंसी में जब होता है तो NCLT के अंदर होता है, या DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, या फिर सिविल कोर्ट, प्रॉपर्टी को ऑक्शन में बेचने का ऑर्डर देती है। यहाँ का प्राइस भी आपको लो मिलेगा, लेकिन इसका प्रोसेस लंबा और टेक्निकल हो जाता है। तीसरा टाइप है पर्सनल डिस्ट्रेस सेल। ये सबसे कॉमन है। किसी ऑनर को पैसे की ज़रूरत है तो वो ब्रोकर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रॉपर्टी को बेच देता है। यहाँ नेगोशिएशन का स्कोप ज़्यादा होता है, लेकिन जेन्युइन डिस्ट्रेस केस पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ चौथा है बिल्डर डिस्ट्रेस सेल। कई बार आप देखेंगे बिल्डर को प्रोजेक्ट में कैश फ्लो क्राइसिस हो जाता है, तब वो इन्वेंट्री डिस्काउंट पर बेचता है। यहाँ आपको ब्रांडेड प्रॉपर्टी भी कई बार सस्ते में मिल जाती है, लेकिन आपको राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी समझने की ज़रूरत होती है। हमेशा हर चीज़ आप हर समय ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलती। अब बारी है डिस्ट्रेस सेल क्यों होती है, इसका रियलिटी चेक करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्यों कोई अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में बेचेगा? इसके पीछे कोई वजह तो होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में भी एज इट इज़ रेगुलर रेट पे भी बेची जा सकती है, लेकिन कोई सस्ते में बेच रहा है, तो इसके पीछे वजह को भी आपको समझना है। सबसे पहली वजह फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्योंकि पैसे की सख्त ज़रूरत हो सकती है किसी को, बिजनेस में घाटा हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, या किसी और वजह से भी अर्जेंट फंड चाहिए। तो इस कारण से भी लोग कई बार फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी लोग बेचते हैं। या फिर कोई लोन डिफ़ॉल्ट हो,
अगर किसी ने बैंक से होम लोन लिया या बिजनेस लोन लिया और उसकी ईएमआई अगर वो नहीं चुका पा रहा, तो बैंक प्रॉपर्टी सीज करके बेच देते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर लीगल डिस्प्यूट का। कई बार आप देखेंगे फैमिली प्रॉपर्टी में कोई झगड़ा है या डाइवोर्स है या सक्सेशन इश्यू की वजह से प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। इस कारण से भी लोग इमरजेंसी में सस्ते में प्रॉपर्टी बेच देते हैं। या फिर रीलोकेशन, किसी की नौकरी या बिजनेस के लिए दूसरे शहर या दूसरे देश जाना है, तो वो प्रॉपर्टी कई बार जल्दी बेच के, क्योंकि उस टाइम लिमिट के अंदर उसे जाना है, तो इसीलिए वो कई बार जल्दी बेच के भी जाना चाहता है। फिर एक ये भी कारण होता है कि कई बार मार्केट सेंटिमेंट्स भी देखने पड़ते हैं। अगर मार्केट डाउन है तो कई ऑनर को लगता है कि आगे प्राइजेस और गिर सकते हैं, इसीलिए भी वो जल्दी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। अब समझते हैं डिस्ट्रेस सेल मिथ है या रियलिटी है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्ट्रेस सेल बोलते तो बहुत लोग हैं। कई बार मैंने देखा टेलीकॉलिंग भी आती है, सर ये डिस्ट्रेस सेल है, और एक्चुअल में वो डिस्ट्रेस होता नहीं है। तो वो एक्चुअल में डिस्ट्रेस है भी या नहीं है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिस्ट्रेस सेल मतलब लूट लो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। डिस्ट्रेस सेल में ऑनर की मजबूरी ज़रूर होती है, लेकिन कई बार उसमें बहुत सारे हिडन या लीगल डॉक्यूमेंटेशन या मार्केट रिस्क छुपे होते हैं। और मिथ क्या है? डिस्ट्रेस सेल हमेशा सस्ती और फ़ायदेमंद होती है। अब रियलिटी की बात करते हैं। कई बार प्रॉपर्टी पर लोन, लीगल केस या हिडन लायबिलिटी होती है, तो बाद में आपके लिए वही जो चीज़ आप जल्दबाजी में लेकर आ गए, वो आपके लिए हेडेक तक बन सकती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रेस सेल में आपको क्या क्या और कब और कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले बिलो मार्केट प्राइस बाइंग। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपको प्रॉपर्टी मार्केट प्राइस से 10 से 40% कम में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या एंड यूज़र हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से जैकपॉट भी हो सकता है। दूसरा है नेगोशिएशन पावर। यहाँ डिस्ट्रेस सेल में बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है। आप टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएट कर सकते हैं। पेमेंट प्लान, रजिस्ट्री, पोजीशन, टाइमलाइन आदि ये सब चीज़ें आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अब क्विक डील क्लोजर की बात करते हैं। सेलर जल्दी डील क्लोज करना चाहता है, इसीलिए पेपरवर्क और ट्रांजैक्शन तेजी से हो सकता है। हाई आरओआई पोटेंशियल। अगर आपने सही डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी खरीदी तो रीसेल या रेंटल पर हाई रिटर्न भी आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रेस सेल में क्या क्या चैलेंजेस और रिस्क होते हैं। सबसे पहला, टाइटल और डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज। डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा केसेस में टाइटल क्लियर नहीं होता, यानी ऑनरशिप, म्यूटेशन, एनओसी, ड्यूज आदि में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है लीगल डिस्प्यूट्स। कई बार प्रॉपर्टी में कोर्ट केस, फैमिली डिस्प्यूट या बैंक लिटिगेशन तक चली आ रही होती है। अगर आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं की तो आप उसके अंदर फंस सकते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, क्योंकि आपके फंसने के चांसेस भी हैं। फिर हिडन ड्यूज और लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टी पर अनपेड ड्यूज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस या फिर प्रॉपर्टी टैक्स या लोन आउटस्टैंडिंग हो सकता है। ये आपको चेक करने की ज़रूरत है। या फिर ऑक्यूपेंसी इश्यूज हो सकते हैं। कई बार प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होती, उसमें टेनेंट या इलीगल ऑक्यूपेंट बैठा होता है, जिससे निकल पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑक्यूपेंसी इश्यूज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहले चेक करने की ज़रूरत है। फिर डिले इन पोजीशन इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि बैंक ऑक्शन या कोर्ट सेल में पोजीशन मिलने में कई बार डिले लग जाता है। या मार्केट रिस्क। अगर आपने डिस्ट्रेस सेल में प्रॉपर्टी खरीदी और मार्केट और गिर गई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं स्टक हो जाएगी। आप सोचेंगे मैं शॉर्ट टर्म में इसे बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँगा, तो वो ऐसा नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक भी हो सकती है। तो चलिए, अब बारी है डिस्ट्रेस सेल के लीगल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, क्योंकि डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी सेल का लीगल प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, तो आपको वो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले बैंक ऑक्शन प्रोसेस को समझते हैं। लोन डिफ़ॉल्ट मतलब ऑनर ईएमआई नहीं चुका पाता, बैंक 60 डेज का नोटिस दे देता है। अब पोजीशन की बात करें तो अगर पेमेंट नहीं हुआ तो बैंक पोजीशन ले लेता है। ऑक्शन नोटिस, जी हाँ, न्यूज़पेपर और ऑनलाइन पोर्टल पर ऑक्शन नोटिस आता है।
इंटरेस्टेड बायर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करके बिड करते हैं और हाईएस्ट बिडर को अलॉटमेंट मिलता है। पेमेंट पूरा करने के बाद ही रजिस्ट्री होती है, इससे पहले रजिस्ट्री आपकी नहीं होती है। दूसरा प्रोसेस है कोर्ट का ऑक्शन प्रोसेस। इसका भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑक्शन का ऑर्डर देता है और ऑक्शन डिटेल न्यूज़पेपर में आते हैं। बायर बिड सबमिट करते हैं, कोर्ट हाईएस्ट बिडर को कंफर्मेशन दे देता है, कोर्ट रिसीवर से पोजीशन मिलता है। और तीसरा प्रोसेस है प्राइवेट डिस्ट्रेस सेल का। जी हाँ, सेलर और बायर टर्म्स नेगोशिएट करते हैं, सेल एग्रीमेंट साइन करते हैं। बायर प्रॉपर्टी की लीगल जो है उसको चेक करता है। पेमेंट के बाद रजिस्ट्री होती है। ये तो हुआ प्रोसेस। अब डिस्ट्रेस सेल में ड्यू डिलिजेंस कैसे चेक करें, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। खरीदना अगर आप चाह रहे हैं तो आपके लिए ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल वेरिफिकेशन, सेल डीड है या कन्वेंस डीड है, मतलब चेन ऑफ टाइटल, म्यूटेशन, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, एनओसी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से चेक कर लें। प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्गेज, लोन या चार्ज तो नहीं है, ये वेरीफाई ज़रूर कर लें। दूसरा प्रोसेस है लीगल सर्च का। कोर्ट केस, बैंक नोटिस या कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहा, ये चेक ज़रूर करें। लोकल लॉयर या लीगल एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी सर्च करवाएं। फिर तीसरा है फिजिकल इंस्पेक्शन। जी हाँ, प्रॉपर्टी की फिजिकल कंडीशन, ऑक्यूपेंसी स्टेटस, लोकेशन और नेबरहुड इंस्पेक्ट ज़रूर से ज़रूर करें। सोसाइटी ड्यूज, मेंटेनेंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल पेंडिंग तो नहीं है, ये हमें ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अब बैंक ऑक्शन में आप देखेंगे कि ऑक्शन नोटिस सर्व होता है, रिजर्व प्राइस होता है, अर्नेस्ट मनी, डिपॉजिट टर्म्स होते हैं और पेमेंट शेड्यूल आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ऑक्शन टर्म्स एंड कंडीशन में कोई हिडन क्लॉज तो नहीं है, ये आपको पूरा पढ़ के ही समझ में आएगा। अब बिल्डर डिस्ट्रेस सेल को समझते हैं। बिल्डर की फाइनेंशियल हेल्थ, रजिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट अप्रूवल्स ज़रूर चेक कर लें। कहीं बिल्डर डिस्ट्रेस सेल के चक्कर में कहीं आप गलत प्रॉपर्टी ना ले लें। कंस्ट्रक्शन स्टेटस और डिलीवरी टाइमलाइन को ज़रूर से ज़रूर वेरीफाई कर लें। अब कई बार ये भी देखा जाता है डिस्ट्रेस सेल टैक्सेशन और फाइनेंशियल एंगल में होती है, तो वहाँ क्या चेक करना है आपको? प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको टैक्स और फाइनेंशियल एंगल भी बहुत अच्छे से समझना है। जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स, अगर सेलर अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस में बेच रहा है तो उसे कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। बायर के लिए फ्यूचर में रीसेल पर ये टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। आज तो आपने सस्ते में ले ली, लेकिन आपकी जो सेल डीड है, चलिए वो आगे बताता हूँ। मतलब आप मार्केट से अगर कम रेट पे भी ले रहे हैं तो आपका परचेज प्राइस वही माना जाएगा जो सर्कल रेट है। अब स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, बायर को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होते हैं। ये मार्केट वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी ज़्यादा हो उस पे लगते हैं। अब होम लोन ऑन डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी, जी हाँ, बैंक ऑक्शन या कोर्ट सेल में होम लोन मिलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि टाइटल क्लियर नहीं होता। प्राइवेट डिस्ट्रेस सेल में अगर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है तो लोन मिल सकता है। डिस्ट्रेस सेल में स्मार्ट बाइंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, चलिए ये भी आपको बताता हूँ। पेमेंट और रिसर्च, डिस्ट्रेस सेल में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पेशेंस रखें, मार्केट रिसर्च करें, मल्टीपल ऑप्शंस को कंपेयर करें, तभी प्रॉपर्टी को लें। लीगल और टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें, मतलब लीगल एक्सपर्ट और प्रॉपर्टी कंसल्टेशन की हेल्प लें। हर डॉक्यूमेंट और क्लॉज को अच्छे से समझ लें। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो अपना बजट, पेमेंट प्लान और एग्जिट स्ट्रेटजी पहले से रेडी रखें। इमरजेंसी फंड रखें ताकि अगर डील में डिले हो तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। नेगोशिएशन स्किल्स की बात जब आती है तो सेलर की मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, लेकिन एथिकल तरीके से। ज़्यादा बार्गेन करें लेकिन फेयर डील करें। अब एग्जिट प्लान के बारे में बताता हूँ। प्रॉपर्टी रीसेल या रेंटल पोटेंशियल का एनालिसिस ज़रूर कर लें। अगर मार्केट में गिरावट आ जाए तो एग्जिट कैसे करें, ये भी आप सोच के रखें। मतलब उस सिचुएशन को पहले से फोर्सी करना ज़रूरी है। अब डिस्ट्रेस सेल और यहाँ कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ हैं, मैं वो आपको बताता हूँ।
आपको इससे अपने आप को उस सिचुएशन में रख के समझने में आसानी होगी, मतलब आपके लिए प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इससे। बैंक ऑक्शन फ्लैट इन नोएडा। एक आईटी प्रोफेशनल ने नोएडा में बैंक ऑक्शन से 2 BHK का फ्लैट खरीदा। मार्केट प्राइस 80 लाख था, ऑक्शन प्राइस 62 लाख था। लीगल ड्यू डिलिजेंस में पता चला सोसाइटी ड्यूज 3 लाख के पेंडिंग थे और फ्लैट में टेनेंट बैठा था। डील क्लोज होने के बाद 6 महीने लग गए, लेकिन एंड में 10 लाख का फायदा हुआ। दूसरा है डाइवोर्स केस। जी हाँ, प्रॉपर्टी गुड़गांव की थी। एक फैमिली ने गुड़गांव में डिस्ट्रेस सेल में विला खरीदा। सेलर को अर्जेंट कैश चाहिए था। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको 8 करोड़ रुपीस में मिल गई। अब लीगल पेपर्स क्लियर थे, डील 30 दिन के अंदर क्लोज हो गई। आज वो विला 20 करोड़ का है। जी हाँ, बिल्डर डिस्ट्रेस सेल मुंबई, उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। एक इन्वेस्टर ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में डिस्ट्रेस सेल में इन्वेंट्री खरीद ली। बिल्डर को कैश फ्लो क्राइसिस था, इसीलिए बिल्डर ने किया। पोजीशन 1 साल डिले हुआ, लेकिन 20% डिस्काउंट मिला और रीसेल पर अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। मतलब हर चीज़ में खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं। तो डिस्ट्रेस सेल के कुछ प्रॉन्स हैं तो कुछ कॉन्स भी है। अब प्रॉन्स की बात करते हैं। मार्केट प्राइस से सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है, नेगोशिएशन पावर ज़्यादा होती है, क्विक डील क्लोजर का मौका आपको मिलता है, हाई रिटर्न पोटेंशियल। ये तो प्रॉस के अंदर आते हैं, लेकिन कॉन्स भी हैं कुछ। यहाँ टाइटल और लीगल रिस्क ज़्यादा होता है, हिडन ड्यूज या लिटिगेशन का खतरा बना रहता है, पोजीशन में डिले या फिर लोन और फाइनेंस में दिक्कत, ये परेशानी भी कई बार नज़र आती है। तो ये आपको ज़रूर चेक करना है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। खरीदते वक्त लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं, सिर्फ सस्ते प्राइस के चक्कर में ड्यू डिलिजेंस को स्किप कर देते हैं। तो लीगल ओपिनियन या एक्सपर्ट एडवाइस जो आप नहीं ले रहे हैं वो आपको ज़रूर लेनी है। सेलर की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जिससे बाद में डिस्प्यूट हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन में जल्दबाजी करते हैं। मार्केट ट्रेंड या रीसेल पोटेंशियल का एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब डिस्ट्रेस सेल पे आपको कुछ एक्सपर्ट टिप दे देता हूँ। जी हाँ, इमोशनल डिसीजन बिल्कुल ना लें, हर एंगल से सोचें। लीगल हो, टेक्निकल हो या फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हो, ये सब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेलर की मजबूरी का फ़ायदा एथिकल तरीके से उठाएं। डॉक्यूमेंटेशन और पेमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो करें। मार्केट ट्रेंड है या फ्यूचर रीसेल पोटेंशियल है, इसका एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर करें। अगर रिस्क आपको ज़्यादा लग रहा है तो डील छोड़ना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, मतलब इसमें हिच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डिस्ट्रेस सेल बायर प्रोफाइल। जी हाँ, कौन कौन डिस्ट्रेस सेल में इन्वेस्ट करते हैं। सीजनल इन्वेस्टर जो रिस्क ले सकते हैं, फर्स्ट टाइम बायर, कई बार जो सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं वो भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। एनआरआई बायर्स जिन्हें क्विक डील चाहिए वो भी ऐसी प्रॉपर्टी देखते हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स जो बल्क इन्वेंट्री खरीदते हैं। एंड यूजर्स जिन्हें रेडी टू मूव में प्रॉपर्टी खरीदना है, वो भी ऐसे बायर्स जनरली होते हैं। अब सेलर प्रोफाइल को समझते हैं। तो डिस्ट्रेस सेल के सेलर प्रोफाइल कौन कौन से होते हैं। इंडिविजुअल ऑनर जिन्हें अर्जेंट में सेल करके पेमेंट चाहिए। बिल्डर जिनके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो भी वो ऐसा डिसीजन लेते हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके पास एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। कंपनीज हैं जो एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। फैमिलीज जिनमें डिस्प्यूट या सक्सेशन इशू है। इन सब जगह आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, मतलब ये सेलर प्रोफाइल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप अक्सर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। क्या डिस्ट्रेस सेल में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री सेफ है? इसका आंसर है, अगर टाइटल क्लियर है और डॉक्यूमेंटेशन सही है तो रजिस्ट्री पूरी तरह से सेफ है। बैंक ऑक्शन या कोर्ट सेल में लीगल ओपिनियन ज़रूर ले लें। दूसरा क्वेश्चन, क्या डिस्ट्रेस सेल में लोन मिल सकता है? तो इसका आंसर है, प्राइवेट डिस्ट्रेस सेल में मिल सकता है, लेकिन बैंक ऑक्शन या लिटिगेशन प्रॉपर्टी में कई बार मुश्किल हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या डिस्ट्रेस सेल में रीसेल करना आसान होता है? तो इसका आंसर है, डिपेंड ऑन लोकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और मार्केट कंडीशन। चौथा सवाल मेरे पास इसी से रिलेटेड है, क्या डिस्ट्रेस सेल में हिडन चार्जेस होते हैं? जी हाँ, सोसाइटी ड्यूज, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स,
लीगल चार्जेस ये सब हो सकते हैं, तो ये सब आपको पहले से क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। अब डिस्ट्रेस सेल का मिथ क्या है? जी हाँ, हमेशा प्रॉफिटेबल ये नहीं होती। रिस्क एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बैंक ऑक्शन ही डिस्ट्रेस सेल नहीं है, कई तरह से डिस्ट्रेस डील होती हैं। तो लीगल ड्यू डिलिजेंस स्किप करना सबसे बड़ी गलती आपके लिए बनती है, और हर डिस्ट्रेस सेल में नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं होता। अब प्रॉपर्टी मिश्रा शो का वर्डिक्ट। डिस्ट्रेस सेल में मौके भी हैं तो रिस्क भी है। अगर आप स्मार्ट, इन्फॉर्म्ड और आप पेशेंस रखने वाले बायर हैं तो ये आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। लेकिन जल्दबाजी, इमोशनल डिसीजन और बिना ड्यू डिलिजेंस के एंट्री की तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आपके सवाल और एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार रियल एस्टेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड और प्रॉपर्टी मिश्रा शो के साथ अपने रियल एस्टेट डिसीजन को बनाएं और भी स्ट्रॉन्ग। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।